बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो आपने उम्मीद करता हूं कि देख ली होगी। दैट इज़ ऑल अबाउट क्लास। क्लास क्या होता है, और उसमें मैंने थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की थी कि क्लास और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। सेंटेंस जो है वो उस वक़्त कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ अपने पूरे मीनिंग्स के साथ मौजूद होता है जब उसके लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाए, या क्वेश्चन मार्क आ जाए, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए। ये तीन साइंस आ जाए तो ये इंडिकेट करते हैं कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। क्लास क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि क्लास जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया, क्लास क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि एक जुमले में जितने सब्जेक्ट हों अपने वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ वो क्लास कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर असलम प्लेज क्रिकेट एंड अकरम रीड्स। अब इसमें गौर करें तो मेरे पास एक एक्शन डूअर यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन डूअर। जिन्होंने पहले नहीं मेरी वीडियोस देखी उनको भी पता चल जाए। सब्जेक्ट जो होता है दैट इज एन एक्शन डूअर, दैट इज एन एक्शन डूअर। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास काम करने वाला कौन है? असलम। असलम जो है ये एक्शन डूअर है, एक सब्जेक्ट है और उसका वर्ब जो है वो प्लेज है, और उसके साथ अकरम जो है ये भी एक्शन डूअर है, वो एक्शन क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट मौजूद है और ये उसका वर्ब है, और ये दूसरा सब्जेक्ट मौजूद है, ये उसका वर्ब है। सो इस सेंटेंस के अंदर दो जो है वो कॉम्बिनेशन मौजूद है, सब्जेक्ट और वर्ब के, लिहाजा इसके अंदर दो क्लासेस मौजूद हैं। यहां तक की बात जो है हमने की थी अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम जो बेसिक बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ क्लासेस। क्लासेस की कितनी टाइप्स हैं? बेसिकली क्लास की दो टाइप्स हैं। एक है इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी है डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, क्लासेस की दो बड़ी किस्में हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास है और एक डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? विच क्लैरिफाइज इट्स मीनिंग्स। ऐसा क्लास जो अपने मायने को वाजे कर दे, अपनी बात को वाजे कर दे, अपने मीनिंग्स को क्लैरिफाई कर दे, ऐसा क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है। और ऐसा क्लास विच डज नॉट क्लैरिफाई
its meanings is called डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब एक ऐसा क्लास जो अपने मीनिंग्स को वाजे नहीं करता, वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। उसको अपने मीनिंग को वाजे करने के लिए किसी और क्लास का सहारा लेना पड़ता है। अब हम इसका जो है वो एनालिसिस करते हैं डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स के साथ। पहले मैं इंडिपेंडेंट क्लास की बात करूंगा कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, एक जो सेंटेंस है, सेंटेंस इज इक्वल, आप कह सकते हैं कि वो एक क्लास पर भी मुश्तमिल हो सकता है जो कि इंडिपेंडेंट होगा, या सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट पर मुश्तमिल होगा, या वो सेंटेंस इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट पर मुश्तमिल होगा, या वो सेंटेंस इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होगा। अब अगर गौर करें तो इन चारों में आप गौर करें कि जुमले को जुमला कहलाने के लिए, सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लास का होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट क्लास, जैसा कि मैं यहां बयान कर चुका हूं, एक ऐसा क्लास होता है, जुमले का एक ऐसा क्लास, जुमले के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन जो अपने मीनिंग खुद से वाजे कर दे, वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है। मिसाल के तौर पर मैं जुमला लिखता हूं कि असलम प्लेज क्रिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है असलम, वर्ब मेरे पास मौजूद है प्लेस। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, दिस इज कॉल्ड क्लास, और ये सेंटेंस सिंगल क्लास है, अपने मीनिंग वाज़ेह कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। एक और एग्जांपल देता हूं, असलम प्लेज क्रिकेट एंड अकरम स्लीप्स। अब इस जुमले में मेरे पास एक एक्शन डूअर ये है असलम, दूसरा इसके साथ जो वर्ब है वो प्लेस है, इसके अलावा मेरे पास एक और एक्शन डूअर है, सब्जेक्ट काम करने वाला वो अकरम है, और उसका एक ही उसका वर्ब जो है वो स्लीप है। अब इसके दरमियान इसमें दो कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जुमला दो क्लासेस पर मुश्तमिल है। अब हमें देखना है कि ये दो क्लास हैं, तो इनमें इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। अब इन दो सेंटेंसेस को मिलाने वाला एक लफ्ज है, गौर करें, वो लफ्ज है वो एंड है। ठीक है, अब एंड क्या है, एंड जो है दैट इज कंजंक्शन, और ये अगर हम मजीद गौर करें तो ये मेरे पास कंजंक्शन जो मौजूद है
ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब अगर दो क्लासेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ मिलाए जाएं तो दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बात भी पल्ले बांध ले आज के बाद कि अगर दो क्लासेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ मिलाए जाएं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में जो मिथ है वो बहुत आम है, सबको पता है। फैन बॉयज के नाम से बच्चों को बताया जाता है, ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट वगैरह वगैरह। ये जो है ये मेरे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर दो क्लासेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ मिलाए जाएं, इफ टू क्लासेस आर joined with coordinating conjunction, both clauses will be independent. So these two clauses are independent clause. अब आते हैं डिपेंडेंट क्लाज की तरफ। डिपेंडेंट क्लाज ये क्या स्यापा है? व्हाट इज दिस रबिश? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, वर्ब का और सब्जेक्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो अपने मीनिंग वाजे ना कर पाए उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वो किसी और क्लॉज को अपने साथ जोड़कर अपने मानी को वाजे करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर, इफ ही वर्क्स हार्ड, here is a combination of subject and verb। लेकिन अगर गौर करें, मैं कहता हूं अगर वो मेहनत करेगा या अगर वो मेहनत करता है तो एक सवाल डेवलप होगा, एक क्वेश्चन जरूर जहन में आएगा। तो क्या होगा भाई? वो मेहनत करेगा, हाँ करेगा, पक्की बात है, हाँ हाँ पक्की बात है वो मेहनत करेगा। अच्छा भाई मेहनत करेगा तो फिर क्या होगा? अब जब तक आप उसका फिर का जवाब नहीं देते उस वक्त तक इस क्लॉज के मीनिंग वाजे नहीं हो सकते। सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं एक जुमला लिखता हूं इसी को कि इफ ही वर्क्स हार्ड, कमा, he will पास। भाई अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। हाँ 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 जरूर जनाब, वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, इस जुमले के अंदर दो क्लासेस मौजूद है। अब ये जो क्लास है पहले वाला, इफ ही वर्क्स हार्ड, व्हाट विल हैपन, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट यहां मौजूद है। ये दूसरा क्लास है ही विल पास, जो कि पहले क्लास के मीनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये जो क्लास है इसकी गैर मौजूदगी में ये क्लास अपने मीनिंग नहीं वाजे कर रहा। ये डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? इस क्लास पर डिपेंड कर रहा है। ही विल पास, जब तक ये नहीं लगेगा उसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। मैं एक क्लास में दाखिल होता हूं, नहीं जी मैं क्लास में आया और आकर मैंने स्टूडेंट से कहा जब अरसलान साहब आएंगे, और मैं चुप हो गया। सारे स्टूडेंट्स मेरे मुंह की तरफ देखेंगे कि सर ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। जब अरसलान साहब आएंगे व्हाट विल हैपन,
क्या होगा? अब जब तक मैं वो बात नहीं करूंगा मेरा जुमला मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आगे कहता हूं, जब अरसलान साहब आएंगे तो हम मेहनत करेंगे, हम बहुत अच्छा सीखेंगे। तो ये चीज जो है ये इंडिकेट कर रहा है इसकी तरफ, इसकी तरफ के हमारा जो सेंटेंस है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद नहीं है। डिपेंडेंट क्लास जो है ये कभी भी अपने मीनिंग को वाजे नहीं करता। यही बात मैं यहां लेकर आऊं तो गौर करें, इन सारे जितने भी मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन सब में देखें हमारे पास इंडिपेंडेंट 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 इंडिपेंडेंट, जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा जुमले में जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि व्हेन आई saw him. Okay, when I saw him, what? देखें, this is subject, this is verb. So ये क्लास तो है लेकिन अपनी मीनिंग वाजे नहीं कर रहा। तो मैं कहूंगा when I saw him, he was sleeping. अब जब तक मैं ये नेक्स्ट ये वाला हिस्सा जो कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, जब तक उसको ऐड नहीं करूंगा मीनिंग वाजे नहीं होंगे। सो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारे पास मौजूद है डिपेंडेंट क्लॉज, इनकी फर्दर 3 किस्में हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं मैं यहाँ बता देता हूँ, उसको बहुत अच्छे से हम करेंगे। जिसमें नाउन क्लॉज है, जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज है, जिसमें एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो जरूर देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए जितनी आसानी पैदा कर सकता हुआ ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।